कालभैरव भगवान के नाम का उच्चारण करना। कैसा भी चरम रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, शरीर की चमड़ी से जुड़ी हो, अगर हो गई है, कालभैरव भगवान का स्मरण फल देता है। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाए तब दक्षिण में होंगे, जहाँ पानी बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो जहाँ से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर या बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ाए। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यही से जल की धार यहाँ चढ़ाओ। जो जलाधारी है गोल या चौकोर, आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ माँ भैरवी का नाम लेकर पहले बाबा भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ शिवलिंग पर और माँ भैरवी का नाम लेकर जलाधारी पर जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या तो थोड़ा सा जल झेल कर आपके शरीर में जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ वहाँ उसको लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा ही। शिव तत्व की प्राप्ति से सुखी रहें। भगवान भैरवनाथ का स्मरण। कई लोग कहते हैं कि भैरव अलग है, शिव अलग है। कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग है। नहीं, व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। अगर आपको भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में लेकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है। शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रदत्त। शिव ही भैरव और भैरव ही हनुमान जी कौन है? शिव का ही रूप। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते हैं। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है। दुनिया भेद करे वो उसके ऊपर है, पर व्यास पीठ के अनुसार ये दोनों एक ही है। राम ही शिव है और शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। ये सब एक में नजर आ रहे हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ, प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स। कालभैरव भगवान के नाम का उच्चारण करना। कैसा भी चरम रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, शरीर की चमड़ी से जुड़ी हो, अगर हो गई है, कालभैरव भगवान का स्मरण फल देता है। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाए तब दक्षिण में होंगे, जहाँ पानी बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो जहाँ से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर या बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ाए। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यही से जल की धार यहाँ चढ़ाओ। जो जलाधारी है गोल या चौकोर, आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ माँ भैरवी का नाम लेकर पहले बाबा भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ शिवलिंग पर और माँ भैरवी का नाम लेकर जलाधारी पर जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या तो थोड़ा सा जल झेल कर आपके शरीर में जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ वहाँ उसको लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा ही। शिव तत्व की प्राप्ति से सुखी रहें। भगवान भैरवनाथ का स्मरण। कई लोग कहते हैं कि भैरव अलग है, शिव अलग है। कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग है। नहीं, व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। अगर आपको भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में लेकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है। शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रदत्त। शिव ही भैरव और भैरव ही हनुमान जी कौन है? शिव का ही रूप। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते हैं। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है। दुनिया भेद करे वो उसके ऊपर है, पर व्यास पीठ के अनुसार ये दोनों एक ही है। राम ही शिव है और शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। ये सब एक में नजर आ रहे हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ, प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव।